नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले जेसीटी लिमिटेड शेयर प्राइस, जिसकी जो है अगर आप क्लोजिंग देखें तो 15 जुलाई को हुई थी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मार्केट से वापस अनलिस्टेड हो गई है। और क्या दिक्कत चल रही है और कितने टाइम से शेयर होल्डर्स है वो परेशान है, और डेफिनेटली कितने जो है इसने पैसे डुबो रखे हैं, कंपनी क्या करती है, सारी चर्चा करने वाले। तो डेफिनेटली अगर आप जेसीटी के इन्वेस्टर है तो वेरी यूज़फुल वीडियो आपके लिए। अदरवाइज अगर आप एक पेनी स्टॉक कंपनी ढूंढ रहे हैं तो ये कंपनी आपको बहुत कुछ सिखाएगी कि पेनी स्टॉक कंपनियों में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, और अगर कर दे तो फिर क्या क्या देखना चाहिए। तो वीडियो वेरी यूज़फुल है, तो एंड तक ज़रूर देखते रहिए। 2-4 मिनट अपने लिए और अपनी सेविंग्स के लिए बिल्कुल निकालना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर अगर देखें तो ये पूरे महीने का एनालिसिस है। यहाँ पर कंपनी ने 10% का डाउनफॉल दिया है, जो कि आप सभी को दिख रहा है। यहाँ पर 22 पैसे का लॉस भी आया है, ₹2.11 पर ये लास्ट ट्रेड इसकी हुई थी 15 जुलाई को। ये देखिए 15 जुलाई के बाद ये मार्केट में शो नहीं हो रहा है, और डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में भी शो नहीं हो रहा होगा। अगर ये पिछले 5 दिनों का एनालिसिस देखें तो 5 दिनों में भी ये जो है ₹2.11 का ही शो हो रहा है चार्ट, यानी 15 जुलाई के बाद का कोई डाटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा। और यहाँ पर ये देखिए नो चार्ट अवेलेबल, यानी बिल्कुल जो है मार्केट से अनलिस्टेड हो गई है। और सिंपली अगर जेसीटी की बात की जो है काम की बात की जाए तो सिंपली एक पॉलिस्टर और कॉटन से रिलेटेड कपड़ा बनाना और भी सिंथेटिक वर्क है। और अगर जेसीटी के आपने बाय कर रखे शेयर, और डेफिनेटली अगर आपने ज़्यादा हाई पे बाइंग्स कर लिया, जैसे अगर 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने में अगर यहाँ पर हाईएस्ट देखें तो जेसीटी जो है ₹4 प्लस यहाँ पर ट्रेड हुआ है, यानी ₹4.34 के आसपास। ये देखिए फरवरी की ही न्यूज़ है, अभी जो फरवरी निकला था 2024 वाला ही, यानी 4-5 महीने पहले की बात है। और वहाँ पर अगर ₹4 के आसपास, 4.5 के आसपास आपने बाई कर लिया तो फिर आपको कहीं ना कहीं लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी अगर देखें तो इस 1-1.5 महीने में 2 बार ये अनलिस्टेड हो गई है, यानी कंपनी में बिल्कुल कुछ भी सही चलता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। और इसकी प्रॉपर मैंने छानबीन की, लेकिन ये कोई जो है बिल्कुल जेन्युइन रीज़न नहीं आ रहा है कि कंपनी में एक्चुअल में क्या चल रहा है। अगर कंपनी का अपन एनालिसिस निकालते हैं, ये यहाँ पर जाकर मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ। जैसे क्वार्टरली अगर आप इसके सेल्स देखेंगे तो मार्च जो 2023 है, उसके बाद जून 2023 है, उसके बाद कोई भी डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसमें भी अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट है वो कंपनी के पास कितना आ रहा है, तो माइनस में चल रहा है नेट प्रॉफिट 40 करोड़ के आसपास। और वहीं अगर आप प्रॉफिट लॉस में देखेंगे तो यही हालात, प्रॉफिट लॉस में 123 करोड़ का नेट प्रॉफिट है वो माइनस में चल रहा है। बैलेंस शीट में अगर आप कंपनी की उधारी देखेंगे तो 53 करोड़ रुपए जो है कंपनी के पास रिजर्व है, और 198 करोड़ यानी लगभग 200 करोड़ की कंपनी पर उधारी है। और कंपनी के पास कितने हैं रिजर्व में रखे हुए, सिर्फ 53 करोड़ रुपए हैं। तो ये हालात है। टोटल एसेट्स देखेंगे तो 808 करोड़ रुपए की टोटल जो है कंपनी के पास वैल्यू है। नेट कैश फ्लो की बात करें, यानी कंपनी के पास कैश फ्लो कितना पड़ा है, तो कंपनी के पास कैश फ्लो है माइनस में 1 करोड़, यानी यहाँ पर भी ये बुरी तरह पिटी हुई है। चाहे आप जो है कैश फ्लो में देख लो, चाहे आप उधारी में देख लो, चाहे कंपनी के असेट्स में देख लो, ये जो है हर जगह से यहाँ पर पिटी हुई नज़र आ रही है। अगर आप इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इन्वेस्टर में भी मोस्ट ऑफ केसेस यहाँ पर प्रमोटर्स की बात की जाए तो प्रमोटर अभी 2024 में मात्र 27% के आसपास इसके पास प्रमोटर्स बचे, यानी अगर आप देखेंगे तो 64% के आसपास जो है जेसीटी में पब्लिक भरी हुई है। यानी मोस्ट ऑफ केसेस जो है इसमें पब्लिक के अलावा ज़्यादा आपको जो है अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स, और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स, और वो म्यूचुअल फंड। हालांकि बहुत सारी कंपनियों ने बड़े दाव लगाए थे जेसीटी में, लेकिन अभी जेसीटी है वो पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें जो है अच्छी खासी फॉरेन इन्वेस्टर भी है 6% के आसपास, और 3% के आसपास म्यूचुअल फंड भी है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी 1,60,000 के आसपास इसके पास इन्वेस्टर हैं, उसमें से 70% के आसपास पब्लिक है। तो ये भी एक बड़ा यहाँ पर डाउनफॉल आप मान सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसके पिछले 1 साल का एनालिसिस निकालते हैं कि 1 साल में क्या किया है जेसीटी ने, तो आपको दिख रहा होगा मात्र 6 पैसे का रिटर्न्स आया। कितने? सिर्फ 6 पैसे का, ₹6 का भी नहीं। और 6 पैसे में अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर वो इन्वेस्टर की बात करें जिन्होंने 1 साल में ₹4.57 तक ये ट्रेड हुआ है, तो ₹3 प्लस भी बाय कर लिया है, या फिर ₹2 ₹2.5 के आसपास बाइंग्स की है, तो उनको रिटर्न्स के नाम पे सिर्फ जो है धोखा ही मिला है। तो अगर आप कोई भी कंपनी जो है चेक इन करो तो सबसे पहले उसका पी रेशो जान लो कितना है, कंपनी पर उधारी कितनी है, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास प्रमोटर्स कितने गए, यानी प्रमोटर्स अगर भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही किसी पेनी स्टॉक कंपनी में उतरिए। मैंने
बहुत सारी पेनी स्टॉक कंपनियां बताई है जिनका एनालिसिस भी किया है, जिनमें से बहुत सारी ख़राब भी निकली है। तो 30% के आसपास अच्छी पेनी स्टॉक कंपनियां भी मिली है। तो आप चैनल विजिट करके देख लेना। बाकी JCT से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज़ आती है तो भाव बाजार आपको देगा। तो जुड़े रहिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करके। तो जय हिंद, वंदे मातरम।